इंडियन पीनल कोड आदेशिका 1। धारा एक संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड आदेशिका 1। धारा एक संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण आई। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 8 लिंग। धारा 9 वचन। धारा 10 पुरुष स्त्री। धारा 11 लोकसेवक की परिभाषा। धारा 12 लोक। धारा 14 सरकार का सेवक। धारा 17 सरकार। धारा 18 भारत। धारा 19 न्यायाधीश। धारा 20 न्यायालय। धारा 21 लोक सेवक। धारा 22 जंगम संपत्ति। धारा 23 सदोष अभिलाभ सदोष हानि। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना सदोष हानि उठाना। धारा 24 बेईमानी से। धारा 25 कपटपूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण। धारा 29 दस्तावेज। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 विल। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 33 कार्य लोप। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 अंशत कार्य द्वारा और अंशत लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध। धारा 41 विशेष विधि। धारा 42 स्थानीय विधि। धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन। धारा 46 मृत्यु। धारा 47 जीव जंतु। धारा 48 जलयान। धारा 49 वर्ष मास। धारा 50 धारा। धारा 51 शपथ। धारा 52 सद्भावनापूर्वक। धारा 52 का संश्रय। अध्याय 3 दंडों के विषय में। धारा 53 दंड। धारा 53 का निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 लघु दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 का समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 57 दंड अवधियों की भिन्ने। धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 63 जुर्माने की रकम।
धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में ये कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अध्याय 4 साधारण अपवाद। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 न्यायिकत कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81 कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 84 विकृतिचित व्यक्ति का कार्य। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय हो और न उसकी संभव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। धारा 90 सम्मति, उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, शिशु की सम्मति। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्णन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 93 सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों अधारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। धारा 96 निजी प्रतिरक्षा में दी गई बातें। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति का कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार।
धारा 100 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना।